मिला ना हमें तो फिर इसके पैसे हम दे देंगे मस्जिद के अंदर ही, और सदका कर देंगे, कहीं भी कुछ भी कर देंगे। और अगर मिल गया तो फिर अल्लाह मालिक के देखिए। तो लाइनें डाल दी हैं, इनको बीच से मैं काट के पीस निकाल दूंगा, और यहाँ से इतना जो पीस है ना इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा, ये वाला पीस भी, ये वाला पीस भी। अच्छा, ये वाला हमने लास्ट टाइम बनाया था, आपको याद हो तो, लेकिन ये काट के बनाए थे तो इसमें गलती मीटर जो मेंटेन हो। कराची में बहुत सारे लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी अक्सर कर लेता हूँ, लेकिन आपने ये देखना है कि उसके जो पैरामीटर्स है ना वो नॉर्मल हो, वरना क्या होगा, या तो आपके बट को मोशन लग जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी। काम कर रहे हैं आप यहाँ पर, अगर आप कंजूसी करते हैं ना पंखे चलाने में या फिर नए फैंस लगाने में या फिर बैटरी बैकअप के लिए, तो ये आप बेवकूफ़ तरीन इंसान है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए, आप इस कॉस्ट को इस तरह इंक्लूड करें जैसे कि आप किसी फार्म। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज का जो कुछ प्लान है ना वो आपको ज़रा समझाते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। उससे पहले आपकी तरफ मुर्गे का दीदार करा दें। भाई तय ये पाया गया है कि इसका रेट तकरीबन 4000 रुपये होगा, क्योंकि जो मोस्टली कमेंट है ना वो इधर आओ, भागना नहीं बेटा, भागना नहीं, भागो नहीं, इधर आओ। अच्छा इधर आओ, अच्छा इधर आओ, आ जाओ। एक मिनट यार। ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट है ना वो यही है कि भाई 4000 से 5000 होने चाहिए। कह रहे हैं इसकी आंखें जो है ना वाइट नहीं है, येलो है। मैं आपको जरा इसकी आंखें दिखाता हूँ, आंखें दिखाओ अपनी तरफ। अभी देखें, इसकी आंखें जो है ना सब कह रहे हैं येलो है, इसलिए इसकी रेट जो है ना 4000 होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। डिसाइड ये हुआ है कि अगर अभी इसका ऑनर मुझे नहीं मिलता, जैसे कि मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो खैर अभी भाई डिसाइड यही हुआ है कि अगर इसका ऑनर नहीं मिला ना हमें तो फिर इसके पैसे हम दे देंगे मस्जिद के अंदर ही, और सदका कर देंगे, कहीं भी कुछ भी कर देंगे। और अगर मिल गया तो फिर अल्लाह मालिक के देखी जाएगी। तो देख रहे हो माशाल्लाह से भाई ये हमारा तैयार हो गया। खैर आज हमने इसकी तारीफ़ों को पुल नहीं मारने, रेट डन हो गया। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने मुझे मोर के चिक्स का बोला था, मुझे ओए भागना नहीं, भाग गए ना तो लड़ाई हो जाएगी फालतू में हमारी। आ जाओ, अंदर आ जाओ, आपकी बाद में निकालेंगे। तो मेरे ना पाँव से रस्सी बांध के तुम्हारे भाई। तो इसके लिए दोनों एक काम करते हैं, केज ले लेते हैं। ये देखें इतनी ज़ोर से इसने दो ना पंजे मारे। अब ये मुझे बाद में पता है ये दोनों ही स्वेल हो जाएगा। अजीब ख़तरनाक किस्म के इनके पंजे होते हैं यार, तरीके से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना, एक हाथ से इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर पहले इसको बंद करते हैं, उसके बाद आपको आगे अपडेट देते हैं। अच्छा जो भाई आज तय ये हुआ है कि आज यहाँ पे जो ना इसका काम करना है। किसका काम करना है? इनके दोनों पानी की सेटिंग करनी है। गर्मी बहुत शदीद पड़ ली, दिन में 4 दफ़ा मैं भी आ रहा हूँ, फिर उसके बाद रूटीन थोड़ी सी शिफ्ट टफ हो जाएगी। तो सुबह का निकला हुआ शाम में घर पे आऊँगा, तो मुझे पता है। इसलिए मैंने सोचा ये कि पहले एक काम करते हैं, आज इसके दोनों वाटर लाइन्स की सेटिंग करते हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा पाइप ला के रख लिया है, और पाइप पे ज़रा काम शुरू करते हैं। उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं पूरी, और इंशाल्लाह ताला आज का काम जो है होने वाला है परफेक्ट। तो वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करते हैं और कंप्लीट तरीके से आपको बताता हूँ क्या प्लान है। साइज़ बता दूँ मैं आपको क्या है इसका। साइज़ जो ऑलमोस्ट है ना वो एक सिंगल उसका 1.5 फीट निकलेगा, और मैंने इसमें से 3 निकालने, आधा फीट हमारा पाइप ज़ाया जाएगा। मैं उसको कह भी रहा था, उसको माना नहीं। तो खैर बनाते हैं इसको जल्दी से, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह का ये वाटर लाइन बनेगा। खैर आपको हल्की से अपडेट दे देता हूँ कि इसको बीच में से मैं काट के, जैसे हमारे पास पहले था, रुके मैं पहले वाला देख के दिखाता हूँ आपको। जी भाई ये हमारे दोनों पहले वाले थे, लेकिन ये पहले वाले दोनों बिल्कुल बेकार थे। देख रहे हो पाइप कितना पतला है ये वाला। तो उस चक्कर में दोनों ये यूँ करके मुड़ जाता था, तो काम नहीं बना। उसके कंपेरेटिव में जो वाला पाइप में लाया वो इतना मोटा है कि अगर मेरे जैसे 2 बंदे भी आके इस पर चढ़ के उछलेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो जल्दी से इसको ज़रा काम करते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा जी भाई, काम शुरू करने से पहले ज़रा डिस्क वगैरह चेंज कर लें, क्योंकि काम जो है ना वो उसका है, ये वाली डिस्क का नहीं है, दूसरी वाली डिस्क का है। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। मैं वैसे इस्तेमाल तो मैं चाह रहा था कि मैं दूसरी लोहे उस वाली करूँगा, नाम उसका जो वो नहीं आती पत्थर काटने वाली लगती है, लेकिन पत्थर काटने वाली दोनों यार एक तो बेकार रहती है, तो इसलिए हमने कहा छोड़ो, इससे अच्छा दोनों ये वाली इस्तेमाल कर लेते हैं। जिससे डिस्क चेंज करते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। आप लोगों को डिस्क चेंज करनी आती, कमेंट में मुझे बताएगा। नहीं आती तो आ जाए, हम आपको सिखा देंगे। बहुत ही मुनासिब फीस है हमारी सिखाने की। खैर ये बना के अलावा आपको, चलो जल्दी से टाइट हो जाओ। अच्छा भाई ये देख रहे हैं क्या कहते हैं, अब जो है ना बेसिकली साइज़ वगैरह लेने थे। तब तक मैं आपको बता दूं कि आज जैसे कि आपको पता है हम डेली की एक टिप देते हैं, तो आज जब तक हम काम कर रहे हैं आपको टिप देंगे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, किस तरीके से आप लोग वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो भाई सबसे पहले आप देख रहे हो, मैंने कहा ज़रा मार्किंग शार्किंग कर लें, क्योंकि उसके बगैर तो काम होगा नहीं। और आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो मेरी तरह के काम कर लेते हैं, यानी कि थोड़े बहुत हार्डवेयर का काम कर लेते हैं, ज़रा मुझे बताएगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं किसी न किसी बंदे के ऊपर, और उनको पता है कि उनकी कॉस्ट भी कितनी इन्हेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, चक्कर में कितने ज़्यादा मसाइल आते हैं। खैर तो सबसे पहले देखें, अगर बात करें ना, मैं तो पाइप काट रहा हूँ जब तक। पाइप बात सारी ये है कि अगर आप पानी दे रहे हो तो ठंडा यख पानी दो, आपको पहले ही बता चुके हैं। वाइटामिन तो ये भी आपको बता चुके हैं। और पानी जो है ना वो 24 घंटे देना है। पानी गर्मी में गलती कभी भी नहीं करो कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बट को प्यासा रखो। देखें इसके दोनों बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं आपकी बट की। ऐसा हो सकता है कि आपकी बट की डेथ हो जाए, और ऐसा नहीं भी होता ना कि आप सोचते हो बट मर तो नहीं रहा, लेकिन बट की ग्रोथ पर डेफिनेटली इफेक्ट होता है, क्योंकि पानी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँ
खाली पानी के बेनिफिट्स की। तो पानी जो होता है वो खाली बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है, आपकी किडनीज़ को साफ़ करने में हेल्प करता है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो पानी जो है वो लिक्विड्स यानी कि जॉइंट्स के अंदर भी काम करता है, उसके अलावा जो मीट होती है उसकी थिकनेस पे भी काम करता है। तो पानी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो पानी की जो ना एक अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, आपने पानी को जो है ना वो रेगुलर यूज़ करना है, यानी कि 24 आवर अच्छी क्वालिटी का पानी यूज़ करना है, जिससे आपकी जो ना अच्छी एक ग्रोथ हो सकती है और आपको पता लग सकता है। अच्छा भाई, अब बताते हैं आपको क्या किया है हमने। आपने देख लिया, इसको मैंने तो ना इसमें लाइनें डाल दी हैं, जैसे इस वाली लाइन दिखाता हूँ मैं आपको। 2 लाइनें डाल दी हैं, इनको बीच से मैं काट के पीस निकाल दूंगा और यहाँ से इतना जो पीस है ना इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये वाला पीस भी, ये वाला पीस भी। अच्छा, ये वाला हमने लास्ट टाइम बनाया था, आपको याद हो तो, लेकिन ये काट के बनाए थे। तो इसमें गलती बेसिकली क्या हुई, गलती सिर्फ और सिर्फ हमने ये कर दी थी कि ये जो था ना ये कटे हुए थे, तो उस चक्कर में अच्छी ग्रिप नहीं बन पाई, जिससे पानी की लीकेज शुरू हो गई। अगर आपने पहले की वीडियो देखी हो, कोई पुरानी वीडियो भी नहीं है मेरे हिसाब से, होगी कुछ अल्लाह ने कह सकते हैं कि 15-20 दिन पुरानी, बकरा से थोड़ी सी पहले की वीडियो थी। तो अब जो प्लान है इसको ज़रा सही करके बनाएंगे और यहाँ पे दोनों एक अलग से कॉलर होगा ना, तो उससे ये होगा कि बैंड नहीं होगा और बैंड ना होने की वजह से पानी की लीकेज नहीं होगी। चले खैर, अल्लाह का नाम लेके काटते हैं इसको और उसके बाद फिर आपको बताते हैं किस तरह काटा। खैर काटना बड़ा मुश्किल काम है इसको, क्योंकि इतना लंबा कटे, किसी चीज़ में फंसा के फिर कोई जुगाड़ बनाते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए जब अब तक मैं काट रहा हूँ ज़रा कहानी सुनाता हूँ। वाटर जो है ना, खाली ऐसा नहीं है कि आपने ठंडा या इस सारी चीज़ देखना है, आपने वाटर के पैरामीटर्स भी नोट करने हैं। ऐसा ना हो कि आप जिस सोर्स से पानी दे रहे हो उसमें फंगस बहुत ज़्यादा हो, यानी किसी भी किस्म की एलजी या फिर काई जमी हुई हो, जो उससे बेसिकली होगा क्या, डिफरेंट किस्म की जो ग्रोथ है ना वो आपकी बर्ड्स की बॉडी में होगी, और डिफरेंट बैक्टीरियाज़ की, डिफरेंट पैथोजेंस की, डिफरेंट एल्जाई की, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट आपके बर्ड्स में पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जो पीएच वगैरह वो भी मेंटेन हो, वाटर पैरामीटर जो मेंटेन हो। कराची में बहुत सारे लोग बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी अक्सर कर लेता हूँ, लेकिन आपने ये देखना है कि उसके जो पैरामीटर्स है ना वो नॉर्मल हो, वरना क्या होगा, या तो आपके बर्ड को मोशन लग जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वॉमिटिंग शुरू कर देगा बट, या फिर उसके अलावा देना उसमें अलग अलग किस्म के मसले होंगे और आप हमसे पूछते रहेंगे क्या मसला है क्या मसला है। ये बात देना मुझे पता लगी 2-4 दिन पहले, हमारे कंसल्टेशन वाले थे, उन्होंने बेसिकली फार्म किया था, वहाँ पर उन्होंने बोर किया, तो कह रहे मैंने कहा पानी कैसा है, तो कह रहे पानी तो यार बहुत खारा है, हम तो नहीं पीते। मैंने कहा बर्ड्स को पिला देते हैं, कह रहे बर्ड्स को बिल्कुल पिला देते हैं। मैंने कहा बताओ यार, अब इसमें मेरी गलती तो नहीं हो सकती ना। तो खैर उनको हमने समझाई ये बात, तो मैंने कहा आपको भी ज़रा बता दें वाटर पैरामीटर्स की इंपॉर्टेंस। खैर भाई, काट लिया इसको जिस तरह मैंने आपको बताया था, समझ में आ गया आपको मैं क्या कह रहा था। अब ये कॉलर्स है ना, अब इसके ऊपर हम लगा देंगे साइडों पे इन दोनों को, तो इसको लगने से क्या होगा, ये बंद भी हो जाएगा अच्छे से, और उसके बाद जो है ना हमारा काम भी हो जाएगा एकदम परफेक्ट। मेरे पास ग्लू भी रखी हुई है, और ये मेरे लास्ट टाइम के बचे हुए जो मैंने एक्सपेरिमेंट फेल रहा था ना, ये उसके निकले हुए, तो इन्हीं को लगा देंगे हल्का सा खुरच के, और फिर उसके बाद आपको आगे की अपडेट सुनाते हैं। तो उम्मीद है कि काम हो जाएगा एकदम परफेक्ट। अंधेरा होने वाला है, मगरिब का टाइम होने वाला है, उससे पहले काम को निपटाना है और एंड करना है। अच्छा भाई, सोल्यूशन जो लिया था ना वो समझ लिया कितने का पड़ा था, 150 रुपये का सोल्यूशन था, और ये पूरी की पूरी जो इसकी कॉस्टिंग थी ना वो तकरीबन 600-700 रुपये में काम बन गया। 1000 रुपये में लगा लें, क्योंकि पहले के मैंने वो लिए हुए, तो जिसके कैप थे ना वो पहले के थे, बाकी सारी चीज़ें जो थी ना वो मैंने जाहिर सी बात है आज बाय करी हैं। तो बहुत ही मुनासिब रहा, अच्छी क्वालिटी में भी चीज़ें मिल जाती हैं, और उसके अलावा जो ना अगर ये मैं बाहर से लेने चाहता ना तो समझ लीजिए सस्ता मिल जाता, तकरीबन 1700-1800 रुपये में मिल जाता है ये। अभी मुझे 1000-1200 का पड़ा होगा, लेकिन मसला सारा ये होता है कि 500-700 रुपये की बात नहीं होती, मसला ये कि उसको लेने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा अपने घर से, और उसके अलावा एक छोटे उसका मिलता भी नहीं है। पूरा केज जो था ना ये मेरे अपने हिसाब से बना हुआ, तो जाहिर सी बात है चीज़ें भी अपने हिसाब से बनानी पड़ेंगी इसकी। मगरिब से पहले हमारा मिशन अचीव हो गया और अजान भी हो गई है, तो अब एक काम करेंगे, पहले नमाज से फारिग होकर आते हैं, उसके बाद बचे कुछ इसको लगाएंगे। और अब जो है ना ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से लगेंगे, बेसिकली साइडों पे लगेंगे, और उसके बाद जो है चूज़ा यहाँ से, मुर्गी जो है यहाँ से मुँह डाल के पानी पी लेगी। तो हल्के फुल्के से नोके वो मैं काट दूंगा बाद में, लेकिन ओवरऑल अब जो है ना काम हो जाएगा परफेक्ट, और मेरे हिसाब से एक के अंदर 1 लीटर से ऊपर पानी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं इसका, उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। चलो भाई, यहाँ तक का तो काम हो गया एकदम डन। अच्छा भाई, वापसी आने में मुझे अच्छी खासी देर हो गई, रात का 1 बज रहा है, और हमारे पड़ोस में दोनों बारबेक्यू हो रहा है, तो उन्होंने दोनों तेज़ गाने लगाए। मैंने सोचा था उसको लगाने से पहले यहाँ की सफाई करूँगा, उसके बाद इसको लगाऊंगा। खैर खाली एक को फिट करके चेक करते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे दिन की अच्छी खासी मेहनत हो गई इसके ऊपर, और फिर उसके बाद सोचेंगे करना क्या है, ठीक है ना। तो उसको जल्दी से फिट करता हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देता हूँ। बाकी के जो 2 है ना वो इंशाल्लाह कल लगाएंगे, ताकि ज़रा नीचे की सफाई वगैरह करके अच्छे से करके। खैर आज तो हमने एक लगाया है, आपके ख्याल में कोई बेटर आपके जहन में आइडिया होना है इसको लगाने का, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अभी लगेगा तो आप देखेंगे किस तरीके का लगा है, आपके ख्याल में कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि आज तो समझ अच्छी खासी इसमें मेहनत हो गई। मेहनत तो खैर इस पर नहीं हुई ज़्यादा, दूसरी चीज़ पे ज़्यादा हुई। एक चीज़ और थी जो आपको इस वीडियो के बाद बताते हैं, उस पर हमारी मेहनत ज़्यादा हुई आज, लेकिन ओवरऑल दिन अच्छा सीन निकला, अच्छा रिस्पॉन्स निकला। तो आप लोगों ने बताना है भाई कमेंट में कि क्या सीन है, किस तरह का आपको लगा है, और अगर नेक्स्ट टाइम लगाएं तो भी किस तरीके से लगाएं। कल हमारा एक सरप्राइज़ आने वाला है, आप कमेंट में बताओ क्या सरप्राइज़ होगा, फिर मज़ा आएगा असल। एकदम परफेक्ट रहा,
और मेरा ख्याल था ये लास्ट टाइम की तरह भर ना हो जाए कि पानी दोबारा से लीक होना शुरू हो जाए, पर अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, फाइन एकदम बिल्कुल फाइन शाइन। मैं आपको दिखाता हूँ मुर्गी भी पानी पीती हुई इसमें कितनी प्रॉपर लग रही है। मेरा ख्याल था कि लीक ना हो जाए, बाकी का दोनों बाद में रहेंगे, गुजर रहेंगे, सफाई वगैरह करेंगे। बहुत गंदा हो रहा है, रात का टाइम हो गया, वरना मैं काम अभी निपटा रहा था। वजह पता है क्या है, देखिए मैंने आजकल अपना आपको टारगेट दिया है डेली शॉर्ट्स का, इसलिए आप देख भी रहोगे वहाँ पर डेली की शॉर्ट्स आ रही हैं। और कल हमारी एक रील वायरल हो गई फेसबुक के ऊपर, उस पर अराउंड 7 लाख व्यूज़ आ गए विद इन अ सिंगल डे। तो भाई एक बड़ी अचीवमेंट थी। उसके चक्कर में हुआ क्या, मेरे पास 400-500 मैसेजेस आ गए लोगों के। अब आप लोग जो है ना यूट्यूब फैमिली हो, फेसबुक फैमिली हो, जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली है, उनको तो मेरा पता है किस तरह हम लोग काम करते हैं, क्या हिसाब है, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता। तो वो लोग सिर्फ आगे दौरान टाइम जाया कि उन्होंने मेरा भी अपना भी कोई कन्वर्जन ढंगी नहीं आई। मोस्टली लोगों ने मुझसे पूछा काम कैसे करना है, अब मैंने कहा ऐसे कर लो, वो कहते हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल बेतुके के सवाल, ना किसी का सर ना कोई जवाब। तो जाहिर सी बात है वो बेकार ही रही हमारे लिए भी, लेकिन ओवरऑल एक अचीवमेंट थी। उसके चक्कर में 3000 फॉलोवर्स आ गए मेरे पास डायरेक्टली तरह। तो अभी ये करते हैं, पानी हल्का सा भी टपक रहा, मैं चेक कर रहा था, बिल्कुल भी टपक रहा। अभी इनको फीड डालते हैं, अंडे वाली मुर्गी को फीड डालेंगे और उसके बाद फिर सोने वाली गेम खेलेंगे। चलो गरीब बच्चों फीड खा लो, फिर ताकि हम जो ना वीडियो को भी आज एंड कर सकें, तुम्हारी भी जो ना ऐश हो सके। देख रहे हो कितनी गंदगी है, गंडा टूट गया आज, वो मुझसे टूट गया, मेरा पाँव लगा वो धर्म करके नीचे गिर गया। अभी थोड़ी देर पहले ही टूटा है, समझ लें, नहीं दिन में टूटा था शायद। तो अभी काम खत्म हो गया, अब चलते हैं ज़रा वहाँ पे अंडे दूसरी मुर्गियों के पास, फिर वहाँ पे चल के जो ना उनको फीड डाल के वीडियो कर देते हैं एंड। दुकान का चक्कर भी मैं लगा कर आ गया वहाँ पे, इनके जहाँ पे हमारे केजीज़ में बढ़ रखे हैं, मैं उस जगह से भी होकर आ गया हूँ। अभी देख रहे हो आप, ये टाइट रहा मेरे हिसाब से, जो ना इस पर इंशाल्लाह हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुर्गियाँ सुकून से पानी पिएंगे अच्छा खासा, क्योंकि पानी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। देखते हैं इसमें पानी है क्या, इसमें पानी है, इसीलिए उन्होंने पानी नहीं पिया। जब इनको प्यास लगेगी ना तो आप देखेगा किस तरह टूट के पिएंगे। अगर मैं इसमें लगाता तो आपको अंदाज़ा हो जाता। खैर इसमें पानी डाल के मैं निकलता हूँ और अंडे वाली मुर्गियों को ज़रा देखते हैं, वो दूसरे चीज़ों को देखते हैं ज़रा। अच्छा भाई, आपकी वीडियो को एंड कर देते हैं। दाना पानी सबको कर दिया है और शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, उसकी वजह ये है कि एक फ़ैन ये चल रहा है और एक फ़ैन ऊपर चल रहा है, और ये वाला फ़ैन मैंने बंद किया हुआ है फ़िलहाल, वरना ये भी ऑन था। उससे यार ये होता है ना कि देखें, पता है मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको डेली की एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। जब तक आप इनकी लड़ाइयाँ भी देखते रहें, ये खेल कूद भी इनकी देखते रहें, ये लड़ते नहीं हैं आपस में, सिर्फ खेल कूद करते हैं। देख रहे हैं इन दोनों को लड़ता हुआ भी, ये अभी एक दूसरे को मारेंगे, फिर ये तीसरा बीच में कूद जाएगा, ये खेलते हैं आपस में, तो इनका बड़ा अच्छा सीन है। तो जब तक आप इनकी लड़ाई देखें, मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बता देता हूँ, डेली मैं आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप उसे सीख सकें इंशाल्लाह ताला। तो देखें पहली बात जो है ना वो ये है कि अगर आप लोग मेरी तरह किसी रेजिडेंशियल एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं, देख रहे हो माशाल्लाह से कबूतरों की तरह उड़ रहे हैं, इतना खुश है माल। उसकी वजह क्या है, अभी भी लाइट खुली है और एकदम फ्रेश है, हवा भी बड़ी प्रॉपर आ रही है, मौसम भी सब कुछ सही है, कोई मुंह नहीं खोल रहा, कोई कुछ नहीं है, तो आराम से खुश है माशाल्लाह से। पता लग रहा है शक्ल से कि यार खुश है, अंदाज़ा हो रहा है। खैर इनकी खुशी को हम छोड़ते हैं, हम बात करते हैं बेसिकली क्या मैं कह रहा हूँ। जैसे कि आप लोग मेरी तरह रेजिडेंशियल एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आप लोग फार्म पे नहीं कर रहे हैं, आप लोग मजबूरन काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप कंजूसी करते हैं ना पंखे चलाने में, यहाँ पे नए फैंस लगाने में, यहाँ पे बैटरी बैकअप के लिए, तो ये आप बेवकूफ़ तरीन इंसान है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए आप इस कॉस्ट को इस तरह इंक्लूड करें जैसे कि आप किसी फार्म पर आपका आना जाना है। यकीन करें जितना फार्म पे आना जाना पड़ता है ना, उससे कई गुना सस्ता आपको ये सब चीज़ें पड़ती हैं। और आप एक ऐसे एरिया में कर रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया में, वहाँ आप वेंटिलेशन पे पैसे नहीं खर्च करते। सपोज़ करते हैं एक नया बंदा है जिसने एक नई जगह पे फार्म स्टार्ट किया है और उसने मेरी तरह एक सेटअप स्टार्ट किया, ठीक है ना, 500,000 बैठ के उसके पास जगह है, तो उसको रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट 30 से 35,000, 25,000, 20,000, 15,000, 25,000, 20,000 तक का अमाउंट वेंटिलेशन पे खर्च कर दे। मैं कॉस्ट बता देता हूँ। एक कमर्शियल फ़ैन लोगे 15,000 रुपये का आ जाएगा, एक सीलिंग फ़ैन लोगे 10,000 का आ जाएगा, दो पेडिस्टर फैन, दो वाले फ़ैन ले लोगे एयर सक करने के लिए 12 वोल्ट वाले, वो 3-4-6,000 रुपये में आ जाएगा एक, दोनों बेसिकली। तो ये क्या होता है कि ये वो होता है कि आपके दोनों अब ये इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेंगे। फॉर एग्जांपल अब बिल भी आएगा इनको चलाएंगे तो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप महल्ले में रह के काम कर रहे हैं, आसपास लोग रहते हैं, हो सकता है कि आपकी बदमाशी से कोई आपको कुछ ना कह रहा हो, लेकिन इन जनरल यार एक बद्दुआ लेने वाली बात है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़ात से कोई ना हो तो अच्छा रहेगा। अपने फैंस पर खर्चा कर लेना है। इससे दो फ़ायदे हो गए, पहले तो आपके महल्ले वाले आपसे खुश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा फ़ायदा आपको असल बताते हैं भाई, वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहेगी। अरे गली में जो ना गाड़ी आई है, सब जो डर के हमारे साइड पर हो गए, तो आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहेगी, चूज़ा आपका खुश रहेगा, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। जब वेंटिलेशन अच्छी नहीं होगी तो चूज़े की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। जो आपको FCR नहीं मिलेगा। FCR किसे कहते हैं हम, फीड कन्वर्जन रेशो, यानी कि द अमाउंट फीड बट कंज्यूम, और उसके बाद इन रिजल्ट जो आपको फीड वेट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल FCR जो कैलकुलेट करते हैं आजकल वो ये करते हैं कि 50 kg के फीड के बैग के ऊपर
32, 33, 34 kg बट का लाइव वेट आता है ब्रॉयलर का, मिस्री की बात नहीं कर रहा मैं। तो समझ में भी आती है कहानी, लेकिन इन जनरल यहाँ पर कहानी बिल्कुल सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है। तो मैंने क्या सोचा मैं आपको बता दूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा। खैर आज की वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। साथ ही अगर हमसे कोई पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स के अंदर हम खाली बहुत ये नहीं करते कि आपको बर्ड्स की क्या कहते हैं कोर्स पकड़ा के आपको साइट पर हो जाए, हम लोग डिटेल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आपके बर्ड में कोई मसला आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देख लो बर्ड की क्या हालत हुई है, ये 2 दिन से पड़ा हुआ है। मैं इसकी लाश ढूंढ रहा था, लाश किधर गई, आज मुझे इसकी लाश दिखी है, बुरादे के तरफ छुप गई थी। तो अगर आप क्या कहते हैं कोर्स हमसे लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि भाई हम लोग जो है वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तकरीबन कब से 6 साल से। साथ में मेरी जो डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की है। तो खैर शोर बहुत ज़्यादा है, मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है। मेरी भी बस हो गई है, मिलते हैं कल और उसके बाद आपको अपडेट देते हैं इंशाल्लाह ताला।